पहली बार जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो वह उसके ताबूत के ऊपर थी। उसके होंठ इतने फड़क रहे थे कि मुझे पता चल रहा था कि उसे अपने घी पर गर्व है। आप पिताजी का पुराना शेड ले सकते हैं, मेलिसा ने अपने डिजाइनर कोट से अदृश्य धूल झाड़ते हुए कहा। मैं 300 के लूंगा, ये उचित लगता है। उसके बगल में बैठे वकील ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने पिताजी के गुजरने से 3 हफ्ते पहले ही हस्ताक्षर और तारीख वाली वसीयत देख ली थी। उसने यह पक्का कर लिया था। मैं वहीं लकड़ी के बक्से को घूरता रहा जिसमें उस आदमी का कुछ बचा हुआ था जिसने हमें पाला था। वह आदमी जिसे उसने तब छोड़ दिया था जब वह बिना कांपते हुए कॉफी का मग भी नहीं उठा सकता था। शेड, बस यही उसने मेरे लिए छोड़ा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने असल में क्या दिया है। जब पिताजी पहली बार बीमार पड़े थे तो मेलिसा ने वादा किया था कि वह मदद करेगी। हम शिफ्ट में काम करेंगे, उसने फोन पर मीठी आवाज में कहा था। लेकिन वह कभी नहीं आई। फोन कम होते गए, बहाने लंबे होते गए। काम बहुत ज्यादा हो गया है, हवाई जहाज महंगे हैं। हालांकि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैंने खुद से कहा कि वह बस डरी हुई है। कुछ लोग बीमारी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन यह भ्रम उस दिन टूट गया जब मुझे कागजात मिले। मालिकाना हक का हस्तांतरण। घर के दस्तावेज से पिताजी का नाम हटा दिया गया, उसका नाम भी जोड़ दिया गया। 2 दिन बाद वह उन्हें बैंक ले गई थी। उसका पहला कीमो सेशन था। उसे बताया कि यह पैसे वापस पाने के लिए था। उसने उस पर भरोसा किया। जब मैंने उससे पूछा तो वह हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो छोटे भाई? बड़े काम मुझे करने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात मैंने योजना बनाना शुरू कर दिया। मैंने इंतजार करना सीखा। कैंसर आपको धैर्य सिखाता है। कांपती उंगलियों से दिन गुजरते देखना, यह जानते हुए कि अंत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आता है। मैंने उसके लिए भी यही धैर्य दिखाया, जबकि वह हर महीने मैसेज भेजती थी। वह कैसा है? मैं रिकॉर्ड कर रही थी, हर उस वॉइसमेल को इकट्ठा कर रही थी जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसने पिताजी को चीजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया था। हर टाइम स्टैम्प यह साबित कर रहा था कि वह वहां नहीं थी जहां उसने कहा था। और फिर पिताजी के निधन से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे शेड में बुलाया। टिमटिमाते बल्ब के नीचे वे कमजोर, कंकाल जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें साफ थीं। मेलिसा सोचती है कि वह होशियार है, उन्होंने फुसफुसाया। लेकिन वह भूल जाती है कि वह शेड किसने बनाया था। उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटी सी घिसी हुई चाबी थमा दी। जब मैं चला जाऊं तो उसे चालू कर देना। मैंने नहीं पूछा कि वह क्या है। मैंने बस सिर हिलाया, क्योंकि जब कोई मरता हुआ आदमी आपको आखिरी आदेश देता है तो आप यही करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जब सब चले गए थे और घर अजनबी सा लगने लगा था, मैं शेड की ओर चली गई। चाबी पुराने शेड में बिल्कुल फिट बैठ गई। ब्रेकर बॉक्स, मैंने स्विच दबाया। बिजली की गड़गड़ाहट से हवा भर गई और दूर दीवार का एक पैनल खुल गया। अंदर एक मॉनिटर टिमटिमा उठा जिस पर पिताजी का एक वीडियो चल रहा था। अगर तुम ये देख रहे हो बेटा, तो मैं चला गया और वह जो कुछ भी अपना समझती है वह ले चुकी है। वह हल्के से मुस्कुराए। लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं हमेशा एक बैकअप रखता हूं। उन्होंने सब कुछ समझाया। कैसे उन्होंने निदान से महीनों पहले एक ट्रस्ट बनाया था, कैसे मेलिसा द्वारा बनाए गए हर जाली दस्तावेज का पता उसी से चलता था। उन्होंने नोटरी के दौरे, नकली हस्ताक्षर, नकली गवाह, सब कुछ रिकॉर्ड किया था, दस्तावेज और टाइम स्टैम्प के साथ। मैंने सबूत रखने के लिए इस शेड में सिस्टम बनाया था, उन्होंने कहा। ऑफलाइन, अछूता। मुझे क्लाउड पर भरोसा नहीं था। डिलीट करना बहुत आसान है। वह पास झुके। तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। स्क्रीन काली हो गई और मैंने कर दिया। इसमें 6 महीने लगे। मैंने फाइलें धीरे धीरे सही लोगों तक भेजी, उनके वकील, बैंक अन्वेषक, यहां तक कि राज्य धोखाधड़ी विभाग को भी। कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस सबूत। मेलिसा ने एक बार फोन किया। क्या आपको पता है कि पिताजी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं? वे धोखाधड़ी कह रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मैंने अपनी आवाज शांत रखी। मैं इन दिनों बहुत कुछ मान सकता हूं। उसने हंसने की कोशिश की। आप बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हैं। कितना संदिग्ध। शायद मैंने सबसे अच्छे से सीखा है। उसने फिर फोन नहीं किया। चरमोत्कर्ष चुपचाप आया। जब यह खबर आई तो मैं काम पर था, एक स्थानीय व्यवसाय पर, बुजुर्गों के साथ वित्तीय दुर्व्यवहार और कानूनी दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। उसके मुखशॉट ने सब कुछ कह दिया। कोई मेकअप नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। उस रात मैं कब्रिस्तान गया। शेड की चाबी मेरे गले में लटकी हुई थी, मेरी छाती से सटी हुई। मैंने उसे चालू किया। पिताजी, मैंने धीरे से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। हवा से पत्ते सरसरा रहे थे। शायद ठंड थी, शायद नहीं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैंने उसे वहां महसूस किया था। 1 महीने बाद वकील ने फोन किया। आपके पिता की मूल वसीयत बहाल कर दी गई है। संपत्ति, घर और शेड सहित संपत्तियां आपको मिलती हैं। वह रुका। उसने एक नोट भी छोड़ा।
कहा कि आप समझ जाएंगे। नोट छोटा था, सिर्फ 5 शब्द अपनी पुरानी लिखावट में स्क्रॉल किया। अगली बार इसे और मजबूत बनाएं। मेलिसा की सजा संक्षिप्त थी, कोई दलील नहीं, कोई माफी नहीं। जब उसे अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया तो उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खोखली थीं, आवाज कांप रही थी। तुमने ये किया? मैंने उसकी नजरों का सामना किया। नहीं, मैंने कहा। पिताजी ने किया। अब घर के पीछे शेड रखा है, अभी भी धीमी आवाज में गुनगुना रहा है। अभी भी उनके राज्य समेटे हुए हैं। मैंने सब कुछ वैसा ही रखा जैसा उन्होंने छोड़ा था, सिवाय एक चीज के। मैंने अपना एक अलग स्विच लगाया है जब कोई और भूल जाता है कि वह किससे निपट रहा है। क्योंकि अगर पिताजी ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यही है, न्याय हमेशा एक बैज नहीं पहनता। कभी कभी यह एक शांत मुस्कान पहनकर इंतजार करता है।